स्टूडेंट, मेरा नाम है रवि और मैं आपके लिए लेकर आया हूं ड्यू एसओएल सेमेस्टर थर्ड का सिलेबस आपके बीकॉम पास में, बीकॉम प्रोग्राम में एंड बीकॉम ऑनर्स का। क्योंकि बहुत स्टूडेंट को पता नहीं चल पा रहा है कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है, और ड्यू भी कोई अपडेट नहीं दे रहा है आपको। और एग्जाम भी आपके बार बार पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। अब एग्जाम आपके मार्च में आई थिंक पोस्टपोन्ड कर दिए गए ड्यू के थ्रू। और आप बहुत बच्चों को यही नहीं पता हमारा सिलेबस क्या, पढ़ें क्या, तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसलिए ये वीडियो मैंने आज बना रहा हूं मैं आपके लिए कि बीकॉम जो स्टूडेंट है उनके सिलेबस, जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है बीकॉम के, आपके प्रोग्राम एंड बीकॉम पास के उन बच्चों के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बीकॉम आपके जो ऑनर्स वाले हैं उनका क्या सिलेबस है सेमेस्टर थर्ड में आपका। ये आपका ड्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी सेमेस्टर थर्ड का सिलेबस एसओएल के लिए है। तो बीकॉम ऑनर्स के जो स्टूडेंट है उनका सिलेबस क्या है, उनके जो कोर सब्जेक्ट हैं, जो कोर कोर्स है उनके, एक तो है पेपर 5 आपका, पेपर 5 जो HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, कोर सब्जेक्ट है उसका उनका। एंड दूसरा पेपर है इनका पेपर नंबर 6। ये पेपर नंबर 5 था, ये पेपर नंबर 6 है। ये आपका इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, जो इनकम टैक्स है वो एंड उसकी प्रैक्टिस, जो आपका सिलेबस है आपका पेपर नंबर 6 है ये। एंड पेपर नंबर 7 है आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। तो ये आपके थे पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 कोर कोर्स जो आपको कंपलसरी है आपके। उसके बाद स्किल एनहांस कोर्स आ जाते हैं आपके। आपको इनमें से आपका इन एनहांस वाले कोर्स में आपका एक आ जाता है आपका ई कॉमर्स में, अगर आपको लेना है, अगर आपको लेना है सेकंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, अगर आपको लेना है डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना है, अगर आप लेना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो पर्सनल, आप चाहते हो ये पर्सनल टैक्स एंड प्लानिंग के बारे में, आप ये ले सकते हो। या फिर आप पढ़ना चाहते हो कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस के बारे में, और अगर ये आप चॉइस करना चाहते हो पर्सनल फाइनेंशियल एंड प्लानिंग में। इन जो स्किल एनहांस कोर्स है इनमें से एक कोई भी आप ले सकते हो, कोई भी एक इनमें से आप चॉइस कर सकते हो। और इसमें भी ड्यू ने एक नोट डाल रखा है, सिर्फ ड्यू अभी कौन सा कोर्स ऑफर कर रहा है। एक तो ई कॉमर्स आपके लिए ऑफर कर रहा है एंड दूसरा पर्सनल फाइनेंस एंड प्लानिंग दे रहा है ओनली। इसमें से ही आप दोनों में से एक चॉइस कर सकते हो। और बाकी जो अभी शायद ऑफर नहीं कर रहा है कोर्स इसमें एनहांस में, आपका स्किल एनहांस कोर्स में। और आप इसके लिए फोन कर सकते हो, ड्यू के जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं उनसे कॉल करके पूछ सकते हो अगर आपने कर लिया। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक चॉइस कर सकते हो, ई कॉमर्स या पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग में से आपका जो भी एक सब्जेक्ट है आपका। और बाकी ये है, और बाकी अगर आपका कोई और में इंटरेस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग है, आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, एंड आपका कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन बिजनेस है, इसमें किसी में इंटरेस्ट है, आप इसको लेना चाहते हो, तो आप इसको ड्यू के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, उनसे पूछना कि ये सब्जेक्ट क्या हमारे लिए अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो आप इसको चॉइस कर सकते हो। उसके बाद आपका आ जाता है जेनरिक इलेक्टिव में आ जाता है। जो जेनरिक इलेक्टिव आपका होता है ये भी कोर सब्जेक्ट, जो कोर कोर्स है आपका उसके इक्वल ही वेटेज रखता है ये भी। तो इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा डीपली से और अच्छे तरीके से। तो जेनरिक इलेक्टिव में आपका मनी एंड बैंकिंग आ जाता है इको में, बीकॉम ऑनर्स वालों के लिए। अब बात करते हैं बीकॉम पास वालों के लिए कौन सा सिलेबस आपका सेमेस्टर थर्ड का। इनके कोर जो कोर्स है उसमें आपका एक तो है इनका पेपर 5 जिसमें है इनका कंपनी लॉ के बारे में पढ़ेंगे। एंड पेपर 6 है इनका इनकम टैक्स एंड प्रैक्टिस। ये इनके पेपर 5 और पेपर 6 इनके कोर कोर्स है। एंड स्किल एनहांस में इनको चॉइस मिली है किसकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस या साइबर क्राइम्स एंड लॉस। इनमें से किसी में से भी एक ये चॉइस कर सकते हैं। जो बीकॉम सेमेस्टर थर्ड के पास के हैं, प्रोग्राम के हैं, वो इन दोनों में से स्किल एनहांस में से सिर्फ एक चॉइस कर सकते हैं। या तो कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस चॉइस करें या फिर साइबर क्राइम्स एंड लॉस को चॉइस करें। उसके बाद इंग्लिश आ जाती है, ये इंग्लिश आपकी इनकी इंग्लिश सब्जेक्ट आ जाता है। इंग्लिश में इनको इंग्लिश लैंग्वेज थ्योरी लिटरेचर थ्रू लिटरेचर टू आपको मिलेगी अगर आपके मार्क्स हैं 80% से अबव इन 12th में इंग्लिश में। अगर आपके इंग्लिश में 12th में 80 से अबव है ये 12th में, तो आपको लिटरेचर मिल सकती है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू
लिटरेचर मिल सकती है। अगर आपके मार्क्स है इंग्लिश में 12th क्लास में 60 से ज्यादा लेकिन 80 से कम है, 60 से ज्यादा लेकिन 80 से कम है, तो आपको मिल जाएगी इंग्लिश फ्लुएंसी 2। इंग्लिश फ्लुएंसी आपको मिल जाएगी अगर आपके 60 से ज्यादा है 12th क्लास में मार्क्स इन इंग्लिश एंड 80 से कम है, तो आपको इंग्लिश फ्लुएंसी मिल जाएगी। अगर आपके 12th क्लास में मार्क्स हैं 60 से कम, तो आपको मिलेगी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी 2, अगर इंग्लिश में आपके 12th क्लास आपके मार्क्स है 60 से कम। तो ये था आपका बीकॉम प्रोग्राम एंड बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस सेमेस्टर 3rd एसओएल ड्यू का। तो आई होप आपको समझ गया हो, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। तो बेस्ट ऑफ लक आपकी स्टडी के लिए। आपके एग्जाम भी शायद मार्च से ड्यू स्टार्ट कर देगा, आई थिंक ऑफलाइन ही आपके एग्जाम लिए जाएंगे। तो आप अपना सिलेबस देख लीजिए और अपनी तैयारी करिए स्टार्ट। ओके, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।